हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक 32 साल के आदमी से होती है, जिसका दिल एक खूबसूरत 15 साल की लड़की पर आ जाता है। वो आदमी इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और रात दिन उसके साथ इंटीमेट होता है। इसी तरह एक बार वो आदमी इस लड़की को अपने कमरे में लेकर जाता है। फिर ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग 15 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जिसका नाम मोना होता है। मोना की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर जा रही होती है। रात में वो अपने घर पहुंचती है। मोना यहाँ अपने 2 भाई और अपनी मॉम के साथ में रहती है। उसका बड़ा भाई हमेशा मोना और उसके छोटे भाई को परेशान किया करता है। वो एक नंबर का नशेड़ी भी था। मोना का छोटा भाई अपने बड़े भाई से बहुत डरता है, लेकिन मोना उसे संभालती है। लेकिन मोना की माँ तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे को ही करती थी, और ये बात मोना को अच्छी नहीं लगती थी। मोना के डैड के मरने के बाद मोना की माँ गाँव के एक स्कूल में पढ़ाकर घर का गुजारा किया करती थी। कुछ दिनों के बाद मोना की स्कूल की छुट्टियां खत्म होती हैं, इसलिए वो अपने घर से शहर जाने के लिए निकलती है। मोना की मॉम उसे बस में बिठाने के लिए आती है। बस के बाद में उसे बोट से सफर करना था। उसी बोट में एक कार आती है। उस कार के अंदर एक बहुत ही अमीर आदमी बैठा हुआ था, जिसका नाम चैंग था। चैंग जब गाड़ी से बाहर देखता है, तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। मोना की खूबसूरती को देखकर चैंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वो मोना से बात करने के लिए उसके पास में जाता है। चैंग मोना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। असल में चैंग की फैमिली बहुत अमीर है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था। मोना से बातें करने के बाद चैंग को यह पता चलता है कि मोना का हॉस्टल उसके घर के पास ही है। इसके बाद चैंग मोना को अपने साथ अपने कार में चलने के लिए कहता है। मोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोना यहाँ सोचती है, अगर वो इस आदमी के साथ कार में नहीं जाती है, तब उसे बस में धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा। अब ये लोग कार में जा रहे होते हैं। तभी चैंग मोना से उसकी उम्र पूछता है। मोना उससे झूठ बोलती है और वो अपनी उम्र उसे 18 साल बताती है, जबकि चैंग 33 साल का होता है। कुछ देर बातें करने के बाद चैंग मोना को टच करने लगता है, क्योंकि चैंग अब किसी भी तरह से मोना को पाना चाहता था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोना का हॉस्टल आ जाता है। मोना कार से उतरकर अंदर चली जाती है। मोना जब अपने फ्रेंड के साथ में होती है, तब वो अपनी फ्रेंड को चैंग के बारे में सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब मोना स्कूल जा रही होती है, तभी उसे स्कूल के बाहर चैंग की कार दिखाई देती है, इसलिए वो उसके कार के पास में जाती है। चैंग अब मोना की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होने लगा था। मोना चैंग के गाड़ी के पास में आती है और गाड़ी की खिड़की पर किस करके वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ये देखकर चैंग को समझ में आ जाता है कि मोना भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाहर आकर चैंग को देखती है, लेकिन चैंग वहाँ नहीं होता है, इसलिए मोना अपने हॉस्टल में आ जाती है। एक बार मोना जब अपने फ्रेंड के साथ में डांस कर रही थी, तभी उसे बाहर चैंग की कार की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद मोना जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है। चैंग मोना को कार में बिठाकर अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। इसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं, क्योंकि चैंग अब मोना की गुफा में धमाके करना चाहता था। लेकिन चैंग को ये भी डर था कहीं मोना बुरा ना मान जाए, क्योंकि वो उम्र में चैंग से काफी छोटी थी। मोना चैंग की भावनाओं को समझ जाती है, इसलिए वो चैंग से ये कहती है, तुम जो भी मेरे साथ करना चाहती हो, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुनकर चैंग मोना को अपने बहुत करीब में लाता है और ये लोग यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मोना चैंग को अपने बारे में बताती है। मोना चैंग से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। वो चैंग को अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है। वो कहती है, हम लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। मोना की बातों को सुनकर चैंग को ये समझ में आ जाता है कि मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। ये दोनों बातें करते करते फिर से यहीं पर शुरू हो जाते हैं। 33 साल का चैंग मोना की बुलबुल का पूरी तरीके से ढोल बना देता है। दिन में एंजॉय करने के बाद चैंग मोना को लेकर रात में एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ ये लोग ड्रिंक करते हैं। बातें करते हुए चैंग मोना को ये बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। ये सुनकर मोना चैंग से ये कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। असल में मोना ये सब कुछ अपने ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन अपने घर आने के बाद रात में मोना चैंग की बातों को सोचकर बहुत अपसेट हो जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मोना भी अब चैंग से बहुत प्यार करने लगी है। अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चैंग मोना को लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चैंग का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम के दरवाजे के पास में छोड़ता है। मोना के रूम के अंदर जाने के बाद चैंग फिर से मोना के साथ में इंटीमेट होता है। ये लोग यहाँ पर काफी देर तक रोमांस करते हैं। अब रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना चैंग से मिलने के लिए आती है और ये दोनों पूरे दिन घपाघप करते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एक दिन मोना चैंग के साथ में अपने गाँव में जाती है। मोना को गाड़ी से आता हुआ देखकर मोना की मॉम बहुत हैरान होती है और उन्हें मोना के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय मोना की मॉम उससे पूछती है, तुम्हारे हॉस्टल से हमें नोटिस आया है कि तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो। तब मोना अपनी मॉम को ये बताती है, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही अमीर है और मैं उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। मोना अपनी मॉम को ना तो चैंग के बारे में और ना ही अपने अफेयर के बारे में कुछ बताती है। अगले दिन चैंग मोना और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। यहाँ चैंग मोना की मॉम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है, लेकिन वो लोग चैंग की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और खाना खाने लगते हैं,
क्योंकि उन लोगों ने पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया था। ये सब देखकर चैंग को भी समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अब मोना की फैमिली चैंग के पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहती है। ये बात चैंग भी अच्छी तरह जान चुका था। इसके बाद चैंग मोना को लेकर एक रूम में जाता है। यहाँ वो फिर से मोना के साथ में इंटीमेट होता है। काम खत्म होने के बाद मोना चैंग से अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है। चैंग भी मोना को कुछ पैसे देता है, लेकिन चैंग को ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अब मोना से प्यार करता है। लेकिन मोना तो चैंग के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। अगले दिन मोना की मॉम उससे पैसे लेने के लिए आती है। मोना अपने मॉम को पैसे दे देती है। इधर चैंग और मोना साथ में बैठे हुए थे। तभी मोना चैंग को ये बताती है उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मोना की बात को सुनकर चैंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पूरे स्कूल के बच्चों को चैंग और मोना की लव स्टोरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए कोई भी लड़की मोना से बातें नहीं करती है। लेकिन इससे मोना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात के समय मोना जब चैंग से मिलती है तब चैंग अपने हाथ से एक रिंग निकालकर मोना को पहनाता है। चैंग अब मोना से बहुत प्यार करता है। वो अब किसी भी तरह से मोना से शादी करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर जाकर अपने पिता से मोना से शादी करने के लिए पूछता है। लेकिन चैंग के डैड उसे मोना से शादी करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही होगी और मोना एक फ्रेंच लड़की है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं जान दे दूंगा। इसके बाद चैंग मोना के पास में ये सब बताने के लिए जाता है। वो कहता है हम लोग भागकर चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन मोना उसे मना कर देती है क्योंकि मोना को ये पता था अगर चैंग भागकर शादी करता है तब उसकी फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी। इसलिए यहाँ पर मोना चैंग से झूठ बोल देती है कि वो चैंग से प्यार नहीं करती है। इधर रात के समय चैंग मोना को अपने होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। चैंग बहुत सैड था। चैंग का मूड ठीक करने के लिए मोना उसके छोटे चेतन को सहलाने लगती है, लेकिन चैंग उसे ये सब करने से मना करता है। इसके अगले दिन चैंग मोना को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। मोना जब अपने घर जाती है तब उसकी फैमिली की नजर मोना के रिंग पर पड़ती है जिसे चैंग ने मोना को दिया था। मोना की मॉम उससे ये रिंग ले लेती है। वहीं मोना के बड़े भाई को भी ये पता चल चुका था कि मोना और चैंग ने कई बार घपाघप किया है। इससे मोना का बड़ा भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन मोना का बड़ा भाई काम करने के लिए शहर में जा रहा होता है। मोना की मॉम को इससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मोना की मॉम सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के जाने से बहुत खुश थे। रात के समय मोना चैंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है। मोना देखती है चैंग बहुत नशे में है। असल में कल उसकी शादी होने वाली है, जिससे चैंग बहुत ज्यादा सैड था। चैंग की इस हालत को देखकर मोना चैंग से कहती है मैं तुम्हारी शादी होने के बाद एक बार तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। इसके अगले दिन चैंग की शादी होती है। मोना चैंग को दूर से देख रही होती है। शादी होने के बाद मोना जब अपने घर में आती है तब उसे ये पता चलता है कि मोना की मॉम इन लोगों को लेकर फ्रांस जाने वाली है ताकि मोना वहाँ पर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। असल में चैंग ने उन लोगों की फ्रांस जाने में मदद की है। अब मोना आखिरी बार चैंग से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है जहाँ वो लोग हमेशा मिला करते थे। वो पूरे दिन बैठकर यहाँ चैंग का वेट करती है, लेकिन चैंग यहाँ नहीं आता है। मोना दुखी होकर अपने घर वापस जाती है। इसके अगले दिन मोना अपने फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकलती है। जब वो बोट से बाहर देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर चैंग की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर मोना ये समझ जाती है कि चैंग उसे आखिरी बार देखने के लिए आया है। इसके बाद बोट वहाँ से फ्रांस की तरफ चली जाती है। रात होने पर मोना को चैंग की याद आने लगती है, इसलिए वो सैड होकर रोने लगती है। अब हम लोग कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। अब मोना एक अच्छी राइटर बन चुकी है। एक दिन मोना के पास चैंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है शादी होने के बाद भी वो उसे ही प्यार करता था और अभी भी वो उसे ही प्यार करता है। इन दोनों की बातों के साथ चैंग और मोना की लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।